दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियों के बारे में जिसको इन्वेस्टमेंट मिला है और ये बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक हैं जिनको बाइंग करने के बाद आप सबको बेनिफिट मिल सकता है। तो इस वीडियो में बने रहिए और नए लिसनर्स व्यूअर हैं जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ हर एक नए वीडियो में। चलिए बात करते हैं कि क्या है आईटी सेक्टर की स्टॉक के बारे में। विप्रो की बात करें तो यहाँ 0.30% इंक्रीज किया, 0.08%। हालांकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल है स्टॉक, इसका जो मोमेंट है बहुत ही तेज़ी से डाउनवर्ड जाता हुआ दिखा है। और यहाँ 1 वीक के स्टॉक में देखोगे तो यहाँ फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिला है। 387 से डाउन होते होते आज ये 1382 है। इस बीच जो आईटी सेक्टर की न्यूज़ है वो ये है दोस्तों, आईटी स्टॉक इस छोटे मझोले आईटी शेयरों में आया फंड मैनेजर्स का दिल। क्या इनमें से कोई है आपके पास स्टॉक, जानते हैं कौन सा है? अधिकांश आईटी कंपनियों के पास काफ़ी ज़्यादा कैश है, इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। इनमें से तमाम स्टॉक अब तक काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। ऐसे में इनके वैल्यूएशन की बात करें अच्छे दिख रहे हैं। कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई है। इनका ग्रोथ आउटलुक भी अच्छा नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो यह इस सेक्टर अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ बात करें आईटी सेक्टर की, आईटी स्टॉक की, पिछला एक साल आईटी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2023 में अब तक का S&P बेस्टेक ट्राई इंडेक्स 5% टूटा है, जबकि इसी अवधि में S&P BSE सेंसेक्स से ट्राई इंडेक्स 3% बढ़ा हुआ है। इसी तरह आईटी सेक्टर की बात, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीमों में भी कमजोरी देखने को मिली है। इनका वेटेज आईटी सेक्टर शेयरों से ज़्यादा है। टाटा म्यूचुअल फंड की मीता सेठी का कहना है कि आईटी सेक्टर पिछले साल से ही ओवरऑल मार्केट की तुलना में कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी बाजार में मंदी की चिंता और ब्याज दरों में तेज़ी बढ़ोतरी से आईटी सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में कुछ अमेरिकी कंपनियों यानी बैंकों का दिवाला निकलने से भी आईटी शेयरों में काफ़ी दबाव बना रहा है। आईटी कंपनियों के ताज़े तिमाही नतीजे और इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री से भी इस सेक्टर को लेकर कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनी रही है। पूरी दुनिया में अमेरिका आईटी सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में यह मंदी की आशंका नियर टर्म्स में आईटी सेक्टर पर दबाव बनाए रहेगा। इसके अलावा बाजार की नज़र आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इंडक्शन पर भी बनी रहेगी, क्योंकि इससे आगे हमें रेवेन्यू में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। गौरतलब की बात है, अधिकांश आईटी कंपनियों के पास काफ़ी ज़्यादा कैश है। इसकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। इनमें से तमाम स्टॉक अब तक काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। इसमें से कि इनके वैल्यूएशन के अच्छे दिख रहे हैं। कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियों में ने तमाम चुनौतियों के बावजूद काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई है। इनका ग्रोथ आउटलुक भी अच्छा नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो यह सेक्टर अपने आने वाले लॉन्ग टर्म्स के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इस सेक्टर में निवेश के नए मौके देता है। ऐसे में हम यह आपके लिए कुछ ऐसे टॉप मिड और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक की लिस्ट दे रहे हैं जिनके एक्टिव फंड मैनेजर्स ने पिछले 3 महीनों के दौरान अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह पोर्टफोलियो आंकड़े अप्रैल 2023 तक के हैं, वो देखते हैं क्या है। कॉफरेज की बात करें, यह एक मिड कैप आईटी कंपनी है। 23 एक्टिव कंपनियों में ने इस स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह स्टॉक कुल 88 एक्टिव स्कीमों के पोर्टफोलियो में शामिल है। इन स्कीमों में आदित्य बिरला, एसएल फोर्ड्स इक्विटी और फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड के नाम शामिल है। मैफेज की बात करें, यह मिड कैप आईटी कंपनी है। 17 एक्टिव स्कीमों ने इस स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह कुल स्टॉक 91 एक्टिव स्कीमों के पोर्टफोलियो में शामिल है। स्कीमों में HDFC, MNC और बंधन कोर इक्विटी फंड के नाम शामिल है। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें, यह एक मिड स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। 10 एक्टिव कंपनियों ने इस स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह स्टॉक कुल 26 एक्टिव स्कीमों के पोर्टफोलियो में शामिल है। इन स्कीमों ने यूनियन वैल्यू, डिस्कवरी एंड HSBC इक्विटी सेविंग्स फंड के नाम शामिल है। सी इन्फो सिस्टम की बात करें, यह एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है जो 6 एक्टिव स्कीमों ने इस स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह स्टॉक कुल 18 एक्टिव स्कीमों के
पोर्टफोलियो में शामिल है। इन स्कीमों में PGIM इंडिया स्मॉल कैप और यूनियन रिटायरमेंट फंड के नाम भी शामिल है। एफली इंडिया की बात करें, यह एक स्मॉल कैप IT कंपनी है। 5 एक्टिव स्कीमों ने यह स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह स्टॉक कुल 28 एक्टिव स्कीमों के पोर्टफोलियो में शामिल है। इन स्कीमों में ITI, फ्लैक्सी कैप और ICICI प्रूफ बिजनेस साइकिलिंग फंड के नाम भी शामिल है। जेंसर टेक्नोलॉजीज की बात करें, यह एक मिड कैप IT कंपनी है। यह 3 एक्टिव स्कीमों ने इस स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह स्टॉक कुल 28 एक्टिव स्कीमों के पोर्टफोलियो में शामिल है। इन स्कीमों में कॉन्टिनेंटल्स, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड के नाम भी शामिल है। मैस्टेक की बात करें तो यह एक स्मॉल कैप IT कंपनी है। 3 एक्टिव स्कीमों ने इस स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। यह स्टॉक कुल 5 एक्टिव स्कीमों के पोर्टफोलियो में शामिल है। इन स्कीमों में ICICI प्रूफ रिटायरमेंट फंड इक्विटी और ICICI प्रूफ मिड कैप फंड के नाम शामिल है। कैलेंडर ईयर 2003 में रेट कट की उम्मीद नहीं है। डिफेंस और इंफ्रा जुड़ी सरकारी जानकारियाँ। और फिर यहाँ पर कैपिट टेक्नोलॉजी की बात करिए, यह मिड कैप IT कंपनी है। 2 एक्टिव स्कीमों ने इस स्टॉक को हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। 30 एक्टिव स्कीमों के पोर्टफोलियो में शामिल है। इस स्कीमों में बड़ौदा PNB, पॉरीबॉस मल्टी कैप, यूनियन स्मॉल कैप की बात करें तो ये शामिल है। ऑर्सेल फाइनेंस सर्विस की बात करें तो यह 2 एक्टिव स्कीमों के साथ शामिल है। यह मिड कैप कंपनी है। 28 एक्टिव स्कीमों के शामिल है और इसके साथ में स्कीमों में श्रीराम फ्लैक्स की कैप और श्रीराम बैलेंड एंड इन्वेंशन के नाम भी शामिल है। तो ये बेसिक IT कंपनियों की लिस्ट मैंने आप सबको बताया, आप सबके साथ शेयर किया। आप सबको अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।